वेलकम सर। ठीक है, नमस्कार सर। बैठिए। थैंक यू सर। प्रियम बात, यस आप कंफर्टेबल हैं? यस सर। और हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर सकते हैं? जी सर। गुड। आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं? नहीं सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में मैंने ग्रेजुएशन किया है। वर्तमान में मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ जुड़ा हूँ और अभी वर्क एक्सपीरियंस टीचर के पद पर केंद्रीय विद्यालय सुकमा छत्तीसगढ़ में प्रेजेंटली पोस्टेड हूँ। और आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल जी सर। ऑप्शनल है और आप एक्टिंग करते हैं? जी, अभिनय मेरी हॉबी है सर। अच्छा, ये शौक कब से पाला आपने? जब मैं स्कूल डेज में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल की तरफ से अभिनय किया करता था। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो वहाँ के थिएटर ग्रुप में मैं था। और प्रेजेंटली जब मैं स्कूल में हूँ तो बच्चे को कोई स्पेशल एक्टिविटीज़ होती है, 26 जनवरी 15 अगस्त होता है, उन सब चीज़ों में बच्चों की मदद करता हूँ और एक्टिंग के कुछ गुण सिखाता हूँ सर। वेरी गुड, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। और आप समस्तीपुर को बिलोंग करते हैं? जी सर। और कहाँ पोस्टिंग है आपका? मैं केंद्रीय विद्यालय सुकमा छत्तीसगढ़ में हूँ सर। कहाँ? छत्तीसगढ़ में? जी सर। तो सुकमा का बगल में हंसदेवपुर की जगह है, हंसदेव। बगल में नहीं है सर, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। अभी तो मैं छत्तीसगढ़ में कोई हंसदेव HASDEO कुछ है? जी सर, है सर। क्या है? एक जंगल है सर। हाँ, वो जंगल अभी बहुत चर्चा में है, क्यों? सर वहाँ पे कोल माइनिंग अदानी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है, तो वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, जो आदिवासी ग्रुप के लोग हैं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो लाइवलीहुड है बेसिकली उसी जंगल पर निर्भर करती है। तो उनके अनुसार कहना है कि आप जंगल को हटाएंगे तो हमारा जो रहने की जो व्यवस्था है, जो आत्मनिर्भरता है, वो खत्म हो जाएगी। इस चीज़ को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं सर। सुकमा के बारे में 2-3 घटना के बारे में बताइए। सुकमा सर छत्तीसगढ़ में है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। वर्तमान में 33 हुआ करते थे, वर्तमान में 3 ऐसे जगह हैं जो अति प्रभावित है नक्सलिज्म से, उसमें एक सुकमा का भी नाम है सर। हाल में छत्तीसगढ़ न्यूज़ में था, आज का न्यूज़ कि कल के न्यूज़ में था, क्या था? सर छत्तीसगढ़ में वर्तमान में नक्सल जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। कितने लोग किए हैं सरेंडर? एग्जैक्ट वो फिगर था पेपर में? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है सर। क्योंकि आप छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं और आप ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, तो ये बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था भारत में? प्रोजेक्ट टाइगर सर 1973 में लॉन्च किया गया था, जिससे टाइगर के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गिर रहा था। इसलिए भारत सरकार ने एक अभियान स्टार्ट किया जिससे टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ाया जा सके। अच्छा, ये क्या भारत सरकार का स्कीम था कि ये जॉइंट वेंचर था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था? ये भारत सरकार के द्वारा किया गया सर, भारत सरकार ने ही इसको लॉन्च किया था सर। और प्रोजेक्ट लाइन कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट लाइन का सर मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है सर। ये जो एटमॉस्फेयर है, जी सर, ये कितने लेयर होते हैं? इसमें सर बेसिकली 4 लेयर होते हैं। थर्मोस्फेयर। श्योर 4? सर अलग अलग जगह एग्जोस्फेयर को और अच्छा बताइए, कौन कौन सा है? थर्मोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेजोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, जिसको थर्मोस्फेयर के अंदर माना जाता है और कभी कभी एग्जोस्फेयर को अलग लेयर मान लिया जाता है सर। एक आपने छोड़ दिया। जी सर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। आइनोस्फेयर को थर्मोस्फेयर के अंतर्गत ही कभी कभी माना जाता है सर, और सबसे बाहर एग्जोस्फेयर होता है। तो थर्मोस्फेयर के अंदर आइनोस्फेयर को कभी कभी कंसीडर करते हैं, या आइनोस्फेयर को एक अलग स्फीयर मान लेते हैं सर। आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर वहाँ मुझे वहाँ मेंटेनेंस का कार्य दिया गया है सर। स्कूल की मेंटेनेंस देखा जाता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से किया हूँ, तो इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था मेरे पोस्ट का, वर्क एक्सपीरियंस टीचर का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर होना चाहिए था या इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए था। तो मैं अभी वहाँ स्कूल का मेंटेनेंस देखता हूँ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैं क्लास 6 से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन ही कराता हूँ सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर प्रोजेक्ट कहाँ? ये सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। नहीं सर, मुझे याद नहीं। कोपेन के नाम सुने होंगे? जी सर। कोपेन, उन्होंने क्लाइमेट के बारे में बताया है। जी सर। तो कौन सा वो
जो टर्मिनोलॉजी है जी सर, बिहार के बारे में लिखे। वो सर बिहार सब ट्रॉपिकल मानसून रीजन में आता है। हाँ। इसलिए बिहार को CWG कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू गोपेन है। उसका एग्जैक्ट वर्ड है बिहार के लिए सर इसे याद नहीं। मानसून टाइप्स विथ क्या? मानसून टाइप विथ डैश क्या है? बिहार का जो क्लाइमेट है, जो उन्होंने श्री कोपेन जी ने बताया है, उन्होंने लिखा है मानसून टाइप्स। बाकी आप बताइए क्या लिखे हैं। सब ट्रॉपिकल मानसून रीजन में आता है सर ये बिहार, और साउथ वेस्ट मानसून। चलिए आपको हिंट देते हैं, ड्राई एंड वेट विंटर। क्या ड्राई विंटर है कि वेट विंटर? ये सर ड्राई विंटर है सर। तो आप वही तो आपसे पूछ रहे थे। जी सर, मुझे याद नहीं था, सॉरी सर। आप कितने बार बीपीसी दिए हैं? जी सर, मैं सर तीसरी बार मेरा ये अटेम्प्ट। इंटरव्यू इंटरव्यू पहला है सर। पहला है। आप कॉन्फिडेंट हैं इस बार निकाल देंगे? जी सर। कितना %? सर मुझे लगता है मैं 100% इंटरव्यू को निकाल लूँगा, और मेरी संभावना है कि मैंने जो अपना प्रायोरिटी दिया है उस प्रायोरिटी के पोजीशन में आ पाऊँ सर। थैंक यू। सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? सर मैं लगभग 10 साल से केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूँ। क्योंकि मेरा मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम है, मैं वहाँ देखता हूँ, तो मेरे से जो संभव होता है मैं इस स्कूल के मेंटेनेंस को काम करता हूँ। तो मैं इससे थोड़ा प्रेरित हुआ कि मैं अगर कहीं पोस्टेड होता हूँ अपने राज्य में, अपने किसी सब डिवीज़न में, मैं इस चीज़ को लंबे ऊंचे और मतलब वेरिएशन के साथ योगदान दे पाऊँगा सर। और चूँकि मेरा ये जन्मभूमि भी है बिहार, मैंने यहाँ 12th तक पढ़ाई की है, तो मुझे अति प्रसन्नता हुई कि मैं बिहार में रह के बिहार के लोगों के लिए काम कर सकूँ। यूपीएससी नहीं देता है? सर यूपीएससी में मेरी उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है सर। अच्छा, क्या है आपका सर्विस प्रेफरेंस? मेरा पहला पोजीशन मैंने जो दिया है प्रायोरिटी, उसमें बिहार पुलिस सर्विस कमीशन, बिहार पुलिस सर्विसेज, दूसरा है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और तीसरा है बिहार एजुकेशन सर्विसेज। पुलिसिंग में इंटरेस्ट है? जी सर। इलेक्ट्रॉनिक फॉर कम्युनिकेशन का पुलिसिंग में क्या यूज हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू सब हम ड्रोन टेक्नोलॉजी से लोगों का नज़रिया बदल सकते हैं। जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, या कहीं पे मॉब बहुत ज़्यादा आता, क्राउड है, क्राउड को मेंटेन कर सकते हैं, और साइबर क्राइम को रोक सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू सर। कम्युनिकेशन के माध्यम से हम एक दूसरे से वायरलेस कम्युनिकेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे थानाओं को, जो भी पुलिस स्टेशन है, उसको एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से CCTV कैमरा है, और बेल के द्वारा हाल ही में एक लॉन्च किया गया है मॉनिटरिंग के लिए, अनंत के थ्रू भी हम साइबर क्राइम को रोक सकते हैं सर। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? रियल लाइफ में इसका क्या यूज है? जी सर। फोरियर ट्रांसफॉर्म सर याद नहीं है मुझे सर। याद नहीं है। LTI का नाम सुने हैं? LTI? LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। नहीं सर, याद नहीं है। कुछ फुल फॉर्म बताइएगा जो कि पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBC, नहीं याद सर। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इंटरपोल, सर सर। FIR, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। IPC, इंडियन पेनल कोड। BNSS, भारतीय नागरिक संहिता। नागरिक संहिता, न्याय संहिता। न्याय संहिता। BNSS, सॉरी सर याद नहीं। CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। DIG, डिप्टी याद नहीं आ रहा सर। ओके। चलिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? याद नहीं। हाल ही में फरवरी में पुलिस वीक मनाया गया बिहार में। कौन सा डेट था वो? याद नहीं। पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बिहार में? पुलिस डिस्ट्रिक्ट 38 है सर।
38 तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है, उतना ही पुलिस डिस्ट्रिक्ट है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है? उससे ज़्यादा होंगे सर। होंगे, आइडिया नहीं है। ओके, ठीक है सर। जी, आप एक्टिंग करते हैं? जी सर। कहाँ करते हैं एक्टिंग? सर मैं अभी फ़िलहाल बच्चे के साथ बच्चे को बताता हूँ सर, कोई स्पेशल इवेंट होता तो है। फिर आप डायरेक्टर हो गए ना? मैं आपने लिखा मैं एक्टिंग जी सर। किया है कोई? अभी वर्तमान में नहीं, मैं अपने स्कूल डेज कॉलेज डे में करता था सर। तो अभी हॉबी कैसे हो गई फिर आपकी? जी जी। अभी कैसे हॉबी हो गई? अभी एक्टिंग में जुड़ा रहता हूँ बच्चे के साथ सर। जुड़ा हुआ रखते हैं? जी सर। कोई ड्रामा बताइए जिसमें आपने एक्टिंग की हो किसी भी इसमें। योगांतर एक है सर, योगांतर में मैंने एक्टिंग की है। किसका लिखा हुआ है? योगेश शर्मा का लिखा हुआ है सर। कहाँ पे थी योगेश शर्मा? वो उनका लोकेशन नहीं पता सर। योगांतर में क्या स्टोरी है? युगांतर में सर मतलब जो वर्तमान स्थिति है कि पॉल्यूशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन की कमी है, उस पर वार किया गया है सर। आपका कैरेक्टर क्या था उसमें? मेरा उसमें एक समाज सुधारक का कार्य था सर। समाज सुधारक का कार्य? जी सर। तो क्या किया आपने उसमें? उसमें सर जो प्रदूषण की समस्या है, जो जनसंख्या की समस्या है, उसमें एक पात्र है जो लोगों को इस चीज़ के लिए अवगत कराता है। भूखमरी की समस्या है, जो आपस में लड़ रहे हैं, लोगों को इस समस्या के बारे में समाधान बताता है कि ये आपस में लड़ने की बात नहीं, इसको हम बताइए। हम लोग आपके दर्शक हैं, ऑडियंस है आपकी, आप वही एक्ट कर रहे हैं। बेरोजगारी की बताइए कैसे दूर करेंगे? अभिनय करके बताऊँ। तुम लोग जो आपस में लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? रोजगारी, बेरोजगारी की समस्या सिर्फ अकेली समस्या नहीं है। बेरोजगारी की समस्या से लड़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। गरीबी को हटाना है तो इसको हटाने के लिए हमको आपस में एकजुट होना पड़ेगा। आपस में लड़ रहे हो, भुखमरी की समस्या है, इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास एक अधिकार है, वो है शिक्षा। तो अभी जो एड्रेस कर रहे थे, किसको एड्रेस कर रहे थे? ये सर जी सर, पहले मैं बता रहा था जो आपस में लोग लड़ रहे थे उनको मैं समझा रहा था। ऑडियंस हम थे, आप किसको समझा रहे थे? जो पात्र मैंने मतलब इमेजिनरी बनाया सर कि जो दो आपस में लड़ रहे हैं उनको मैं समझा रहा हूँ कि तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, इसको मत लड़ो। नुक्कड़ नाटक और थिएटर में क्या अंतर होता है? सर नुक्कड़ नाटक में सर वेशभूषा पोशाक की अलग से मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना माइक के वो होता है सर, और वो जन संवाद के लिए होता है। और थिएटर में क्या होता है, पर्दा गिरता है, पर्दा ओपन होता है, वो थोड़ा सा कॉमर्शियल पर्पज से भी हो जाता है, कुछ अपने लोग अपनी स्वेच्छा से देते हैं। लेकिन नुक्कड़ नाटक किसी भी जगह पे, किसी चौराहे पे, किसी सड़क पे लोगों को जागरूक करने के लिए मुख्य बनाया जाता है। कहीं गए हैं किसी थिएटर में आप? दिल्ली में? नहीं सर, मुझे मौका उसका नहीं मिला सर। पटना में नहीं गए? पटना में मैं सर भारतीय नृत्य कला मंदिर में मैं कर चुका हूँ सर, वहाँ अभिनय कर चुके हैं? जी सर। बहुत बढ़िया। तो आप विद्यालय में ही पढ़ाते हैं, इसी तरह का आप कार्य करते भी हैं? नहीं, मैं विद्यालय नहीं पढ़ाता हूँ सर। नहीं, विद्यालय पढ़ाते हैं, अभी आप समझाने का काम वहाँ भी करते हैं, नाटक भी? जी सर, वहाँ भी करता हूँ सर। तो इतना अच्छा आपका टीचिंग का प्रोफेशन आपका है केंद्रीय विद्यालय में, और एक लंबा समय आपको हो गया, कब से कर रहे हैं टीचिंग? सर मैं 2014 से हूँ केंद्रीय विद्यालय। 2014, 10 साल हो गए? जी सर। और कौन से बच्चों को पढ़ाते हैं, किस स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं? मैं 6 से 10 तक पढ़ाता हूँ सर, बट 6 से 8 तक ही वर्क एक्सपीरियंस टीचर एक होता है सर। वहाँ बेसिकली मेरा कोई सिलेबस फिक्स नहीं है सर अभी। अच्छा। और मेरे पोस्ट की कोई पदोन्नति भी नहीं है। मैं बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस का काम होता है विद्यालय के मेंटेनेंस को देखना कि कैसे क्या किसी चीज़ की कोई कमी है, विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है तो उसके सुधार को प्रिंसिपल सर को बताना, और जो भी होते हैं सुपरवाइज में उस कार्य को मैं करता हूँ सर। टीचिंग नहीं करते? नहीं। और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पिछले साल से सर ऐड किया गया है वोकेशनल एजुकेशन कौशल बोध, एक बुक है सर, 6 से 8 के बच्चे को उसमें बताना होता है, तो वो पढ़ाता हूँ। और बाहर कौशल बोध? जी सर। कौशल बोध क्या है? ये वोकेशनल कौशल मतलब आप में कोई स्किल है या नहीं, स्किल को ही कौशल बोलते हैं सर। कैसे आप पहचानेंगे किस बच्चे के अंदर क्या स्किल है? सर उसमें बेसिकली वोकेशनल के लिए बाहर से कोई स्पेशल ट्रेनर को बुलाना होता है सर। चूँकि मैं सुकमा में हूँ तो कोई वहाँ आ नहीं पाते हैं, बहुत रिमोट एरिया है, उसमें किसी पॉटर को बुलाना है या कारपेंटर को बुलाना है या इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है, तो वोकेशनल एजुकेशन बच्चे को शिक्षा देनी है, तो वहाँ किसी को बुलाना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं यूट्यूब के वीडियो से बताता हूँ, या मुझे जिस चीज़ की जानकारी है, जैसे सर्किट कनेक्शन। चलिए, बड़े लास्ट क्वेश्चन आपका, आपने पुलिस की बात की थी, सुकमा में अगर हमको नक्सलाइज खत्म करना हो, नक्सलिज्म को खत्म करना हो, तो आप एक सुझाव दीजिए
कि ये काम अगर गवर्नमेंट कर दे नक्सलाइट? सर इसके लिए दो तरीका हो सकता है सर। एक तो प्रिवेंटिव मेजर है सर। एक बताइए बस। मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बच्चे को शिक्षित करना पड़ेगा और डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा सर। वो तो करने में थे वो नक्सलाइट। मेंटेलिटी नहीं बदल पा रही है सर। बच्चे को एजुकेशन मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सबसे तो पहले मेंटेलिटी चेंज करें, ये आपको बोला कि 10 मैंने कहा एक बार बताइए, कोई एक चीज बताइए कि सर ये काम कर दे तो काम खत्म हो जाएगा। मेन स्ट्रीम के लिए एजुकेशन देना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन को सर। सर थैंक यू। सहजानंद सरस्वती का नाम सुना है कभी आपने? जी सर। सहजानंद सरस्वती जी सर। का नाम सुना है? क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उनका? उन्होंने सर वो किसान आंदोलन के पायनियर थे। कहाँ पे? ये बिहार में थे सर। बिहार में। जी वो थे कहाँ खुद कहाँ के थे? प्रॉपर बिहार के ही थे सर वो। और वो डिस्ट्रिक्ट मुझे जानकारी कमी है। जी सर। यूपी के थे। सॉरी सर। यूनाइटेड प्रोविंस तब कहा जाता था। जी सर। तो उन्होंने अपने जन्मभूमि को त्याग कर कर्मभूमि बिहार को चुना। जी और ऐसा ही चुना कि उनके योगदान को आज भी हम लोग याद करते हैं। जी। तो क्या किसी राज्य विशेष का होना जरूरी है उस राज्य को सर्व करने के लिए, या फिर भारत के कोई भी राज्य जो है वो अपने देश का हिस्सा है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, राज्य चुने या देश देखे? सर यह निर्भर करता है कि हम अपने आप को कैसे कनेक्ट कर पाते हैं वहाँ के लोगों से, वहाँ के संस्कृति से। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे किसी जगह पे लोग लगाव हो जाती है। किसी वर्तमान में राज्य और देश का होना जरूरी मेरा नहीं। प्रश्न तो आप नहीं जी सर, मैं समझ गया चलिए कि क्या किसी कार्य के लिए किसी राज्य या किसी देश का होना जरूरी है। राज्य पहले या देश पहले? सर देश से ही राज्य बना है, तो गोल मोल जवाब। देश पहले सर। देश पहले। यहाँ तक हम लोग साथ में हैं? यस सर। आगे पीछे नहीं। चलिए, कमजोर को आगे बढ़ाएं या जो बढ़ चुका है उसको आगे बढ़ाएं? कमजोर को आगे बढ़ाए सर। आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं, यस सर। सुकमा, यस सर। वो ज्यादा पिछड़ा हुआ है या बिहार? दोनों अलग अलग मायने में पिछड़ा हुआ है सर। मेरे प्रश्न का गोलमोल जवाब नहीं, सीधा जवाब। ज्यादा पिछड़ा हुआ कौन है? बिहार सर। बिहार ज्यादा पिछड़ा हुआ सुकमा से? जी सर। यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग सुबह निकलते हैं, रात में घर लौटे कि नहीं लौटे, गोली खा के कहीं पड़ा हुआ होगा, ये वैसी स्थिति अभी भी सुकमा में नहीं है सर। वैसी स्थिति नहीं है? नहीं है सर। नक्सलिज्म से प्रभावित नक्सलिज्म नहीं है? उस प्रॉपर जहाँ सुकमा में, सुकमा के आउटस्कर्ट में है सर, सुकमा में प्रॉपर नहीं है सर। मतलब सुकमा के आउटस्कर्ट को हम सुकमा में ही गिन रहे हैं भाई, वो ऐसा नहीं ना बोले कोई अलग से जगह है वो। जी सर। उस स्थिति में सुकमा ज्यादा पिछड़ा हुआ, नक्सलिज्म ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो आपका योगदान कहाँ ज्यादा होना चाहिए, सुकमा में या बिहार में? सर मेरा स्थानांतरण ट्रांसफर वाला पोस्ट है सर। मैं 3 साल बाद वहाँ से फिर ट्रांसफर हो जाऊँगा सर। इससे पहले मैं जमशेदपुर में पोस्टेड था सर। उससे पहले मैं अवंतीपुरा में पोस्टेड था सर। वहाँ भी कुछ समय रहा। तो मेरा रेगुलर ट्रांसफ़र होता रहता है और मेरी जितनी कैपेसिटी होती है, मुझे जो कार्य दिया जाता है मैं उसमें 100% देता हूँ। मैं 3 साल रहूँगा, फिर मैं वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा सर। तो मैं 3 साल रहने के बाद जितना योगदान हो सकता है मैं उतना योगदान वहाँ देता हूँ सर। ज़्यादा अच्छा है ना? जी सर। ज़्यादा अच्छा है। तो मेरी जब लोग लाभान्वित हो जाएं, डॉक्टर अगर एक ही मरीज के पीछे लगा रहे तो भाई बाकी लोग तो वंचित रह जाएंगे ना। मैं सर वर्तमान में वर्क होम बैलेंस भी देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं। स्वार्थी बन रहे हैं आप? जी सर। आप स्वार्थी हैं? नहीं समझ। आप स्वार्थी हैं? नहीं सर, स्वार्थी मतलब सिर्फ स्वार्थ देखा जाता है। मैं उस मायने में नहीं देखता हूँ। अगर मैं अपने से बेईमान हो जाऊँ जो मेरे मन की है। धन्यवाद सर। थैंक यू। आपका इंटरव्यू समाप्त हो, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।